नमस्कार। मैं रश्मि मेनन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके पसंदीदा कार्यक्रम जिंदगी विद ज्योतिष में। दर्शकों, आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो जाने अनजाने ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसके कारण उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिनका ध्यान हर किसी को रखना चाहिए। चलिए आज बात करते हैं महिलाओं की। आपको बताते हैं कि आपको कौन सी चीजें दूसरी महिलाओं के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। खासकर वैवाहिक महिलाएं अपनी कौन कौन सी चीजें दूसरों के साथ शेयर कर देती हैं जिसकी वजह से उनको दुष्परिणाम भोगने पड़ जाते हैं। आज ये आपको बताने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रसिद्ध एस्ट्रो रुद्रा राकेश चतुर्वेदी। धन्यवाद धन्यवाद। तो दर्शकों, यदि आप भी अपने जीवन के बारे में जानना चाहते हैं या फिर तमाम प्रकार की समस्याओं से निजात पाना चाहते हैं तो जरूर संपर्क करें। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। आपको जन्म की तारीख बताने की भी आवश्यकता नहीं है। जिनके पास जन्म की तारीख नहीं होती उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप प्रश्न कुंडली के माध्यम से अपने जीवन के बारे में सारी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। कोई भी समस्या हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, संतान उत्पत्ति नहीं हो पा रही है या फिर कारोबार को लेकर परेशान है, नौकरी में प्रमोशन में रुकावट आ रही है, बच्चों के करियर को लेकर परेशान है या फिर घर में हर दिन झगड़ा होता रहता है, आखिरकार कौन से ग्रह के कारण होता है, ये सारी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं मात्रिक कॉल के माध्यम से। तो आचार्य जी, आज बात करेंगे एक बहुत खास टॉपिक आपने जो आज सजेस्ट किया है कि महिलाएं किसके साथ अपनी कौन सी वस्तुओं को शेयर नहीं करें क्योंकि दुष्परिणाम भोगने पड़ सकते हैं। तो मैं चाहूंगी आप इसके बारे में कुछ जानकारियां दें हमारे दर्शकों को। जी बिल्कुल सही कहा आपने। कुछ वस्तुएं जो हैं डायरेक्टली कहें हमारे जीवन से, आपको और हमको पता है कि हर वस्तु किसी न किसी ग्रह, किसी न किसी प्लेनेट को कनेक्ट करती है हमारे जीवन में। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण महिलाओं के लिए इसलिए हो जाता है क्योंकि वही घर गृहिणी हैं और वही घर को मैनेज कर रही हैं, वही वहाँ पर शांति और व्यवस्था को मैनेज कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप डिस्टर्ब होंगे, आपके कोई कृत्य डिस्टर्ब होंगे तो आपके लिए समस्या आएगी, आपके परिवार के लिए समस्या आएगी। कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिसका सीधा सीधा संबंध ग्रहों से होता है और ग्रहों की पीड़ा से होता है। हर वस्तु, अब आप आते हैं धीरे धीरे एक एक करके हम आपको बताते जाते हैं, लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आपको दे दें कि अगर आप मथुरा या लखनऊ में हमसे मिलना चाहते हैं तो डेट्स ओपन हो चुकी हैं। आप कॉल या व्हाट्सअप करके हमारे कार्यालय के नंबर पर समय ले लीजिए। कितनी कुंडलियां आपको दिखानी है, किस किस के बारे में जानकारी चाहिए, ये आप सूचित कर लें और पहले ही अपना स्थान बुक करा लें जिससे कि आपको असुविधा ना हो। लास्ट मोमेंट पर आप प्रयास ना करें कि नहीं एक ही कुंडली के लिए समय दीजिए। अब आते हैं मुद्दे पर, बात पे आते हैं कि किन वस्तुओं से संबंध है। महिलाओं के लिए स्पेशली बता दें कि अगर वो पहना हुआ वस्त्र अपनी बहन से, अपनी माता से या किसी से भी शेयर करते हैं, खास करके अगर किसी गेस्ट से या किसी बाहरी से शेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं बृहस्पति पीड़ा का शिकार वो होती हैं। वैवाहिक जीवन में तनाव आता ही आता है। बृहस्पति के पीड़ित होने के कारण कहीं ना कहीं उनको, अगर वो कार्य क्षेत्र में किसी है, नौकरी पेशा है, तो वहां भी उनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कहीं ना कहीं से मानसिक तनाव आपको मिलेगी, आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ेगा या फिर मानसिक विकार का भी आप शिकार हो सकते हैं, मानसिक रूप से आप परेशान हो सकते हैं। अब आते हैं श्रृंगार की वस्तुओं में। जी बिल्कुल आचार्य जी, माफी चाहूंगी आपको रोकने के लिए। श्रृंगार की वस्तुओं के बारे में भी जरूर बात करेंगे। फिलहाल हमारे साथ कविता जी बॉम्बे से जुड़ गई हैं, इनकी समस्या जान लेते हैं। प्लीज। हेलो। हाँ नमस्कार मैम। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। कविता जी, अपने बारे में जानना चाहती हैं आप? हाँ, अपनी बेटे के बारे में। जी बिल्कुल, आप सवाल पूछें, आचार्य जी आपको सुन पा रहे हैं। हाँ गुरु जी प्रणाम। जी प्रणाम कविता जी, बताएं अपना प्रश्न रखें बेटे के लिए। हाँ, मेरे बेटे का डेट ऑफ बर्थ बताऊं गुरु जी? आप सीधा प्रश्न कर लें कविता जी। हाँ, ये जानना चाहते हूँ मेरे बेटे का विवाह कब होगा, ये मांगलिक तो नहीं है? देखिए कुंडली मैं नहीं देख रहा हूँ, प्रश्न कुंडली से आपका प्रश्न लिया जा रहा है। प्रश्न कुंडली के अनुसार जो आ रहा है वो मंगल दोष कुंडली में आ रहा है, लग्न में मंगल प्रश्न कुंडली में है, तो कहीं ना कहीं मांगलिक दोष का प्रभाव दिख रहा है। और प्रश्न कुंडली में राहु मंगल साथ में बैठे हुए हैं तो विवाह में देरी कराएंगे। कहीं ना कहीं से पितृ ऋण का भी भाव आपके बेटे की कुंडली में है और अक्सर ये होता होगा कि रिश्ते आते होंगे, कई बार तो आपको लड़की पसंद नहीं आती होगी, कई बार पसंद आ गई तो लड़की ही रिजेक्ट कर देती होगी या किसी न किसी कारणोंवश देरी हो जाती होगी। आपके समय अनुरूप निर्णय ना होने की वजह से भी कई बार विवाह की स्थिति टल जाती है।
ऐसा आपके साथ अक्सर होता है तो एक बार व्यक्तिगत रूप से कॉल या व्हाट्सएप करके हमारे कार्यालय पर बच्चे की कुंडली विवेचना आप करवा लें, और जरूरत पड़े तो जो भी कन्या की कुंडली आ रही हो उसका भी मिलान बच्चे के साथ करा लें आप, उचित रहेगा आपके लिए। जी हाँ, बिल्कुल आचार्य जी, इनका तो आपने मार्गदर्शन कर दिया है। हमारे साथ सुमन जी हरियाणा से जुड़ गई हैं जो आपसे मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहती हैं। जी। हेलो। आचार्य जी राधे राधे। राधे राधे सुमन जी। जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। अपने बारे में जानना चाहती हैं आप? लड़की के बारे में जी जानना बिल्कुल, लड़की का नाम बता दें और सवाल पूछें, क्या जानना चाहती हैं? ये 31 दिसंबर 2000। जन्म की तारीख बताने की आवश्यकता नहीं है, लड़की का शुभ नाम बताएं और सवाल पूछें। ये उसके कैरियर के बारे में जानना था जी। करियर के बारे में जानना है बिटिया के। शुक्र और सूर्य कहीं ना कहीं दशम भाव में बैठकर इसको थोड़ा सा भटकाव दे रहा है। इसको कहिए कि सही दिशा में प्रयास करे और थोड़ा सा अपोजिट सेक्स के प्रति अपने भटकाव को नियंत्रित करे, जिसकी वजह से इसको समस्याएं आ रही हैं। और साथ ही साथ केतु का बैठना सप्तम भाव में प्रश्न कुंडली में कहीं ना कहीं आप इसके लिए मानसिक रूप से असंतुलित भाव है। कहीं ना कहीं ये अपने निर्णय पर नहीं टिक पा रही है। कुछ जगहों पर इसे ऑफर आते हैं, ज्वाइन करना होता है या इस तरीके का प्रस्ताव इसको मिलता है, वहां पर इसके निर्णय में देरी की वजह से इसको भुगतान ये करना पड़ रहा है। प्रयास करिए, जुलाई 2021 तक इसको कहीं ना कहीं अच्छी जगह पर नौकरी मिल जाएगी। और केतु के लिए थोड़ा सा किसी स्ट्रीट डॉग को आप बिटिया के हाथ से डेली आप बिस्किट या फिर ब्रेड डलवाना शुरू कर दें, आपके लिए शुभ होगा। जी हाँ बिल्कुल, और बाकी के दर्शक भी लगातार संपर्क करते रहें। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। फोन उठाएं, कॉल करें और अपने जीवन के बारे में तमाम प्रकार की जानकारियां प्राप्त करें मात्र एक कॉल के माध्यम से। आचार्य जी हमारे साथ गाजियाबाद से अंजू जी जुड़ गई हैं, इनकी समस्या भी जान लेते हैं। हेलो। हाँ जी, नमस्ते जी। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। अपने बारे में जानना है आपको? बेटे के बारे में। बेटे का नाम बताएं। ध्रुव खन्ना। जी, क्या जानकारी प्राप्त करना चाहती हैं? उसकी नौकरी नहीं लग रही। जी जी अंजू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शो में। और आपको बता दें कि बच्चे के लिए अगर आप नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो थोड़ा सा रुकावट आ रही है। इसके ऊपर जो प्रभाव है वो राहु कहीं ना कहीं रुकावट दे रहा है। राहु से संबंधित कुछ उपाय कर लें और एक बार फिर से जुलाई के बाद आप इसके लिए बेहतर तरीके से प्रयास करवाइए। और गवर्नमेंट नौकरी के लिए भी आप इसको प्रयास करा सकते हैं जुलाई के बाद। जुलाई के बाद सरकारी नौकरी के लिए अगर ये प्रयास करता है तो कहीं ना कहीं से सफलता के योग बन रहे हैं। और आप तो करीब हैं, आके एक बार मिल लीजिए कार्यालय में या फिर कुंडली की विवेचना टेलीफोन के माध्यम से बच्चे की करा लीजिए। जी हाँ बिल्कुल आचार्य जी, इनका आपने मार्गदर्शन कर दिया है। बात करते हैं श्रृंगार की ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जो आप बता रहे थे कि हमें शेयर नहीं करनी चाहिए? जी, आपको बता दें कि अगर आप विवाहित महिला हैं और आप अपनी श्रृंगार की वस्तुएं शेयर करती है, श्रृंगार की वस्तुओं में आ जाता है अब यहाँ पर प्रभाव लिया जाएगा शुक्र का। शुक्र का प्रभाव आपके मेकअप से संबंधित चीज़ों का होगा। अगर आप अपने मेकअप से संबंधित चीज़ें शेयर करते हैं, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं, तो कहीं ना कहीं शुक्र को आप पीड़ा दे रहे हैं। और शुक्र को आप अगर पीड़ित करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का भटकाव या आपका स्वयं का भटकाव अक्सर देखने को इस विधि में मिल जाता है, जिसकी वजह से वैवाहिक संबंध खत्म होने की कगार तक आ जाते हैं। तो आपको ख्याल रखना है कि खास करके मेकअप टूल्स, अगर आप अपना मेकअप की सामग्री किसी और से अन्य से साझा करते हैं तो आपके लिए शुक्र पीड़ा का कारक बनता है। इस वजह से आपको कहीं ना कहीं संबंधों में मतभेद और दूरियां और कहीं ना कहीं धोखे का भाव भी मिलता है, क्योंकि आप अपने शुक्र को, अपने भौतिक सुख को शेयर कर रहे हैं किसी अन्य से, तो कहीं ना कहीं शुक्र आपका ले जाकर आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं शेयर करेगा ही करेगा। ये 100% देखने को मिला ही है। जी जी बिल्कुल, आपने एकदम सही कहा। काफी बार ये होता है कि जब लेडीज एक जगह पर होती हैं तो अक्सर ये चीजें देखी जाती हैं कि मेकअप की चीजों को शेयर कर लेती हैं, लिपस्टिक यूज कर लेती हैं, बिंदी यूज कर लेती हैं, या फिर कहें कि ज्वेलरी भी एक दूसरे के साथ शेयर कर लेती हैं। तो और किस किस प्रकार के दुष्परिणाम देखने के लिए मिल सकते हैं अगर हम किसी और की चीजें इस्तेमाल करें या अपनी चीजें उनको इस्तेमाल के लिए दे दें? जी देखिए, इसमें अब बात आती है, आपने कहा कि ज्वेलरी अक्सर एक्सचेंज करती है। हम जानते हैं
कि हमने खुद देखा है आसपास के लोगों के साथ कि आज उनको ज़रूरत है तो उसने पहन लिया, कल उसको ज़रूरत है तो उसने पहन लिया और अपने आप को इसी तरीके से मैनेज करता है। हाँ ठीक है, अविवाहित अगर आप हैं तो आप अगर एक्सचेंज कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपका शुक्र कहीं से पीड़ित नहीं है तो। लेकिन अगर आप विवाहित हैं और आप उसको श्रृंगार के रूप में नहीं, अपने उस पति के लिए, अपने पति के श्रृंगार के लिए करते हैं, देखिए शौकिया श्रृंगार और वैवाहिक श्रृंगार दोनों में अंतर है, दोनों में ही अंतर पाया जाता है। तो अगर कहीं से भी आप ज्वेलरी का, या कई बार हमने देखा है कि सिंदूर का भी एक्सचेंज कर लेते हैं महिलाएं, विवाहित महिलाएं हैं, कहीं गई हुई हैं तो अपना नहीं कैरी करेंगी, स्नान करने के बाद दूसरे का सिंदूर ले लेंगी, या खुद औरतें दे देती हैं कि लगा देती हैं कि नहीं लीजिए आप लगा लीजिए। बिल्कुल भी नहीं करना है, कहीं ना कहीं आप आयुबल को संकट दे रहे हैं, आयुबल को कम कर रहे हैं अपने पार्टनर के। अगर कहीं से भी सिंदूर का एक्सचेंज करते हैं आप, या ज्वेलरी का एक्सचेंज, स्पेशली अगर वो ज्वेलरी जो आपने विवाह में पहनी हुई हो और वो आप अगर शेयर करते हैं तो आपके लिए कहीं ना कहीं आयुबल को संकट देता ही देता है, आपके पार्टनर को। तो इस तरीके से दोष को हमने अक्सर देखा है और अक्सर ऐसी कुंडलियां आई हैं जिनको हमने इस प्रभाव में पूर्ण रूप से पाया है सत्यता के लिए। जी जी बिल्कुल आचार्य जी, जैसे कि आप जानकारी दे रहे हैं कि एक दूसरे की चीजें शेयर करने से तमाम प्रकार के कष्ट भोगने पड़ सकते हैं, उसी प्रकार बहुत सी महिलाओं की ये आदत होती है कि वो एक दूसरे के वस्त्र भी शेयर कर लेती हैं कि मुझे आपकी साड़ी पसंद आई है तो मैं पहन लेती हूँ, और किसी को किसी का सूट या कोई अन्य चीज पसंद आती है तो वो उसको धारण कर लेते हैं। तो क्या इससे भी दुष्परिणाम भोगने पड़ सकते हैं? बिल्कुल रश्मि जी, भोगने पड़ सकते हैं। शुरुआत में ही मैंने कहा था कि अगर वस्त्रों का आप एक्सचेंज करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए बृहस्पति पीड़ा बन रही है, और अगर कहीं से भी बृहस्पति के साथ राहु बैठा हुआ है, चंडाल योग बना रहा है आपकी कुंडली में या आपके पार्टनर की कुंडली में, तो आपके वैवाहिक जीवन समाप्ति की तरफ आ जाएंगे। और अक्सर आप देखेंगे कि पर आकर्षण ये देकर, आपके संबंधों में दूरियां देकर, ये आपके संबंधों को समाप्त कर देगा। तो खास करके आपको बचना है। अगर किसी को देना है, मैंने बार बार कहा है, मैं अपने क्लाइंटों से कहता हूं कि अगर आपके घर मेहमान आ रहा है, एक जोड़ी दो जोड़ी अलग से रख दीजिए कि जिसको वो आए और पहन ले, लेकिन आप प्रयास करिए कि अपनी चीजें, अपने पहने हुए वस्त्र आप किसी अन्यत्र, किसी भी महिला को, किसी भी स्त्री को, खास करके वैवाहिक स्त्री को आप ना दें, जिससे कि आप इस पीड़ा से वंचित रह जाएं, बच जाएं। जी जी बिल्कुल आचार्य जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी है। तो मैं भी अपने दर्शकों को यही बता दूं कि ये जो जानकारियां हैं आपको यहाँ वहां भटक कर बिल्कुल प्राप्त नहीं हो सकती हैं, ये हमारे जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ये जान लेना जरूरी होता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी ही गलतियां होती हैं जो हमारे जीवन में बड़े बड़े बदलाव ला देती हैं या फिर बड़े बड़े संकट लाकर खड़े कर देती हैं। तो किस प्रकार से उन संकटों से, परेशानियों से बचा जाए, आप ये सारी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं इन नंबरों पर संपर्क करके। आप अपनी अपॉइंटमेंट भी फिक्स करवा सकते हैं और आचार्य जी से आकर व्यक्तिगत रूप से मिलकर पूर्ण रूप से सारी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं, कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। और जैसे कि आचार्य जी ने आपको बताया था कि आपको अगर आचार्य जी से मिलना है तो कुछ जगह की ओपनिंग जो है स्टार्ट हो चुकी है, बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो आप जरूर संपर्क करें और अपॉइंटमेंट फिक्स करवा लें और आचार्य जी से आकर व्यक्तिगत रूप से मिल लें। तो आचार्य जी, अगर हम बात करें अमृत उपाय की, तो आज का अमृत उपाय क्या होगा? बिल्कुल सही कहा आपने। अमृत उपाय तो आज बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि ज्यादातर 99% महिलाएं ये गलती कर जाती। कुछ अब जागरूक हो रही हैं, कुछ आप अध्ययन करती हैं, कुछ हमसे ज्यादा अध्ययन करके क्रॉस हमसे ही पूछ लेती हैं कि आचार्य जी ऐसा हो तो ऐसी गलतियां हो जाती हैं, तो हमने ये पढ़ा था। तो अच्छा हो रहा है कि आप जागरूक हो रहे हैं, आप मजबूत बन रहे हैं अपनी सोच से, अपनी समझ से, तो कहीं ना कहीं आपके लिए बेहतर है। लेकिन अगर कहीं से भी भटकाव आपके योग बन रहे हैं और इस तरीके की पीड़ा आपको मिल रही है, तो आपके लिए बेहतर होगा ये अमृत उपाय कर लेना। करना क्या है, आपको हर शुक्रवार को 11 शुक्रवार लगातार आपको प्रयोग करना है। आपको क्या करना है, मीठी खीर बनाना है और 7 कुंवारी कन्याओं को आपको मीठी खीर का प्रसाद भोजन कराना है। और कोशिश करिए कि उनको कुछ श्रृंगार की वस्तुएं भी दान कर दें जो वास्तविक हों और जो यूटिलाइज हो सके उनके परिवार में। आपने उनके निमित्त कर दिया, अब वो यूटिलाइज कौन करता है उससे आपको मतलब नहीं, लेकिन
आप शुक्रवार के दिन श्रृंगार की वस्तुएं अगर दान करते हैं कुंवारी कन्याओं को और मीठा भोजन करा के उनका पैर आदि धुल लीजिए, पूजन कर लीजिए। इस विधि से करके आप अगर ये प्रयोग करते हैं तो आपके लिए अत्यंत लाभ होगा। अगर कहीं से भी वैवाहिक जीवन आपका कष्टमय हो रहा है तो आपको उससे मुक्ति मिलेगी और आप अपने जीवन में खुशियों का आवागमन खुद देखेंगे। जी बिल्कुल आचार्य जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। अब आपने शुक्रवार की बात की तो एक प्रश्न मेरे मन में भी आता है कि काफ़ी लोग ऐसा कह देते हैं कि पति पत्नी का जो संबंध है उसको अच्छा बनाने के लिए, उनके बीच में जो है प्यार हमेशा बना रहे, उसके लिए शुक्रवार के दिन जो है बड़े सारे लोग ये उपाय बता देते हैं कि आप अपने घर में खीर बनाएं, उसका भोग लगाएं और दोनों मिलकर साथ में खाएं। तो किस तरीके से, इसमें कितनी सच्चाई है और कैसे करना चाहिए इसको? बिल्कुल सही कहा आपने, प्रश्न आपका बहुत उचित है। मैंने बार बार कहा है कि शुक्र ही संबंधों का कारक है। किसी भी तरीके का संबंध हो, नॉट इवन हस्बैंड वाइफ, अगर आप मित्र हैं, मित्रता की श्रेणी में हैं, आप भाई बहन हैं, हर संबंध का कारक शुक्र है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आपके संबंधों के, पति पत्नी के संबंधों के लिए ही कारक बने। अगर आप पति पत्नी हैं और कहीं से भी रिश्ते में छोटी मोटी नोकझोंक लगातार हो रही है, बेवजह की हो रही है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है और आप नहीं जाना चाहते किसी ज्योतिषी के पास, किसी भी आप ब्राह्मण के पास, तो आप घर में, बहुत अच्छा कहा आपने कि आप ये उपाय कर सकते हैं, क्योंकि इसमें चंद्रमा का भी प्रभाव आ जाता है और साथ ही साथ शुक्र का भी प्रभाव आ जाता है। कहीं से भी मानसिक रूप से आपका भटकाव हो रहा है या आपके पार्टनर का भटकाव हो रहा है तो दोनों के लिए ये अति उत्तम है कि आप, मैंने कहा कि आप शुक्रवार, 7 शुक्रवार ऐसा करिए या 11 शुक्रवार करिए, उसी में से प्रसाद आप पति पत्नी लीजिए। लेकिन इसका ख्याल रखिए कि जो प्रसाद आप एक बार अलग निकाल कर चढ़ाएं, अर्पित करें, वह प्रसाद सिर्फ आप दोनों ही खाएं, किसी को अन्यत्र ना दें। किसी को भी, चाहे परिवार का कोई भी सदस्य हो, भाई हो, बहन हो, पिता हो, माता हो, किसी को भी ना दें। इवन अपने बेटे या बेटी को भी वो प्रसाद ना दें, जिससे कि आपका भाव प्रभावित ना हो, आपका भाव पीड़ित ना हो। तो इस बात का आपको मुख्यतः रूप से ख्याल रखना ही होगा। जी जी बिल्कुल आचार्य जी, अच्छा हुआ ये जो काफी लोगों के मन में जो भ्रांतियां थी या फिर कहें कि सवाल पर सवाल निकल जाता है कि कैसे करें, क्या करें, किस तरीके से करें, उनको जवाब मिल गया होगा। फिलहाल समय का अभाव है, लेकिन एक सवाल और मैं आपसे जाते जाते पूछना चाहूंगी कि यदि मन में खटास उत्पन्न हो जाए, मनमुटाव हो जाए और घर के अंदर जब माहौल खराब हो जाता है तो हर कोई डिप्रेशन में चला जाता है, तो कौन से ग्रह को प्रसन्न करना जरूरी होता है? कौन से ग्रह के कारण ऐसा हो जाता है? देखिए, ये तो प्रश्न बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप, जब तक आपकी कुंडली का विवेचना नहीं हो सकता है तब तक ये नहीं बताया जाता। लेकिन खास करके मन की चंचलता, मन का भटकाव कहीं ना कहीं केतु और चंद्रमा देते हैं। अब ये किन ग्रहों के साथ युति करके देते हैं? अगर शुक्र के साथ युति करके देंगे तो चारित्रिक भटकाव देंगे। अगर आप शनि और मंगल के साथ देंगे तो ये मानसिक भटकाव और शारीरिक भटकाव देंगे। कहीं ना कहीं आप नशे के शिकार हो जाएंगे, आप हेल्थ वाइज सर्वाइव करेंगे। इसी तरीके से हर ग्रह का अलग अलग भाव है। तो अगर कहीं से भी जो आपको सिम्टम्स दिख रहे हो उसके अनुसार आप एक बार बता दें या कुंडली विवेचना करवा लें तो एक्यूरेट पता चल जाएगा किन ग्रहों की वजह से आपको दिक्कत हो रही है। लेकिन अनजान में ऐसे आंखें बंद करके उपाय करने से कोई फायदा नहीं। पता चला कि राहु ही पीड़ा दे रहा है और राहु को ही हम मजबूत करने लगे तो राहु और तहस नहस कर देगा। तो इसका आपको विशेष ख्याल रखना होगा। जी जी बिल्कुल, मतलब आपके कहने के अनुसार पूर्ण रूप से कुंडली का विश्लेषण करवा कर ही किसी फैसले पर पहुंचना चाहिए, अन्यथा देखा देखी कुछ नहीं करना चाहिए, सुनने के बाद कुछ नहीं करना चाहिए। समस्या खत्म होने की जगह और ज्यादा बढ़ जाती है। बिल्कुल रश्मि जी, इसको उसी तरीके से लिया जाएगा कि अगर आप कहीं ना कहीं बीमारी की दवा ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है पहले डॉक्टर सब टेस्ट कराता है। तो हम भी कहीं ना कहीं साइंटिफिक रीजन से चलते हैं, ग्रही कैलकुलेशन से चलते हैं। तो अगर हम सही बीमारी की दवा नहीं देंगे तो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत होगी ही होगी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने एकदम सही कहा आचार्य जी। फिलहाल हमें यहाँ रुकना होगा। आपने इतनी अच्छी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी, उनको अमृत उपाय बताए और अपना कीमती समय दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय श्री राधे। तो दर्शकों, यदि आप भी अपने जीवन को जो है आसान बनाना चाहते हैं, भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हैं, समस्याओं से निजात पाना चाहते हैं तो जरूर संपर्क करें। कार्यक्रम के बाद भी संपर्क कर सकते हैं। संस्थान के नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही। आपसे होगी फिर से मुलाकात अगले एपिसोड में। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। नमस्कार।